नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 73 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों। और कल की क्लास में हमने विशेषण और विशेष्य कंप्लीट किया था। बहुत ही सरल विधि में मैंने आपको समझाया था। यदि किसी ने क्लास नहीं देखी तो कल की क्लास आप जरूर देखें, जिससे विशेषण और विशेष्य से संबंधित सारे जो शंकाएं वो सारी समझ में आ जाएगी। आपकी शंका का समाधान भी आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विलोम शब्द आज क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थात उल्टा। ठीक है, तो संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है विपर्याय। पर्याय का मतलब पर्यायवाची, विपर्याय का मतलब विलोम पद अर्थात। तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम। देखना, विलोम शब्द परस्पर विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को, यानी विलोम शब्द परस्पर विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या प्रतिलोम कहते हैं, यानी अर्थात विपरीत, उल्टा। तो आपको ध्यान में रखना, घबराने की जरूरत नहीं। यदि विलोम पद से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे भी पूछा जाता है कि गद्यांश में से कोई इससे नीचे दिया जाता है और इसका विपर्याय क्या होगा। पर्याय का मतलब तो पर्यायवाची, पर्यायवाची तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं विपर्याय। विपर्याय का मतलब होता है उल्टा अर्थात विपरीत। तो वही क्या होता है? विलोम पद होता है। ठीक है, चलिए तो याद हो जाएगा। अर्थात विलोम शब्द परस्पर विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम शब्द कहते हैं। देखिए, यह शब्द और यह विलोम। ठीक है, जैसे अनुकूल। अनुकूल, तो अनुकूल का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनुज है तो अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज है। ठीक है, जैसे अनुज छोटा भाई है तो इसका उल्टा क्या होगा? अग्रज है, बड़ा भाई हो जाएगा। दुष्ट है तो दुष्ट का क्या हो जाएगा? सज्जन। दुष्ट का जो विपरीतार्थक अर्थ होगा वो क्या होगा? सज्जन, सज्जन है। उत्तम है तो उत्तम का क्या होगा? अधम है। ज्येष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ है तो इसका होगा कनिष्ठ। कनिष्ठ है, ज्येष्ठ है, कनिष्ठ है। कैसे भी आ जाए तो आपको वही करना है। कनिष्ठ आ जाए तो ज्येष्ठ करना है, और ज्येष्ठ आ जाए तो क्या करना है आपको? कनिष्ठ करना है। देखिए, कर्तज्ञ तो क्या होगा? कर्तज्ञ हो जाएगा, कर्तज्ञ है। ठीक है, यहां दे रखा है अनुराग है तो यहां हो जाएगा विराग है। कहने का मतलब आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है? विपरीतार्थक अर्थात उल्टा करना है। विपर्याय शब्द पूछा गया आपसे। ठीक है, चेतन है, अचेतन है, राग है, द्वेष है, उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। आगे देखिए, इष्ट है, अनिष्ट है, उन्नति ही तो अवनति, उन्नति बढ़ना तो अवनति यानी घटना। ठीक है, यश है, अपयश है, रात्रि ही, दिवस है, सरस है, नीरस है, शुक्र है, दुष्कर है ना? शुक्र है, दुष्कर है। यहां होगा प्राचीन है तो यहां हो जाएगा अर्वाचीन है। प्राचीन है, अर्वाचीन है। ठीक है, आगे होगा चर है तो यहां होगा अचर है। आगे अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का जो विलोम पूछा जाएगा तो क्या होगा? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि ही। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, सरल है। सरल है तो यहां होगा कुटिल है। सरल का यानी सरल, कुटिल का यानी कठिन। गंभीर है तो चपल है। परोक्ष है तो प्रत्यक्ष है। ठीक है, कहने का मतलब विलोम पद का अर्थ होता है कि प्रतिकूल, यानी अपने विपरीत, प्रतिकूल। उदार है, अनुदार है, विजय है, पराजय। कैसे भी पूछा जाए, यदि देखिए विजय पूछा जाए तो पराजय, पराजय पूछा जाए तो विजय। कहने का मतलब उल्टा करना, विपरीत करना है। और यहां देखिए, यहां दे रखा है
तीव्र है, तो तीव्र का अर्थ क्या होता है? तेज होता है। तो यह क्या हो जाएगा? मंद है, मंद धीरे। कीर्ति, तो यहां हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है स्वतंत्र है। स्वतंत्र है यानी जो आजाद है। परतंत्र है जो गुलाम है। ठीक है, उल्टा हो गया ना। आदर है, आदर किया जाए, सम्मान किया जाए। अनादर है, जिसका आदर नहीं किया जाए उसे क्या कहते हैं? अनादर है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब पढ़ने वाले साथी हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, पहले हमने बहुत कंप्लीट किए और अब आज अभी देखना। मूढ़ है तो क्या होगा? मूढ़ है क्या हो जाएगा? चतुर है। मूढ़ है मूर्ख होता है, तो चतुर है चालाक हो जाएगा, है ना। सद तो असद। कहने का मतलब उल्टा करना है, विपरीत करना है आपको। दुर्जन है, सज्जन है। मैत्री, शत्रुता। मित्रम, अमित्रम, शत्रु। प्रातः है, सायं। प्रातः क्या हो जाएगा? सायं यानी शाम को। सुबह तो शाम। सुखेन, दुखेन यानी वो होता ना, दिन होगा तो रात होगी, रात होगी तो दिन होगा, सुख होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो सुख होगा। चलिए आगे। निश्चितम तो क्या होगा? अनिश्चितम। अत्रैव यानी यहां ही, तो तत्रैव वहां ही। अर्थात उल्टा करना है, विपरीत करना है आपको। क्या करना है? विपरीत करना है। सुखम, दुखम। प्रसन्नता, अप्रसन्नता। आधुनिकम, पुरातनम। प्रचलितम, अप्रचलितम। ठीक है, स्व, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। क्या होता है? आने वाला कल। और हय का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल। धर्म है, अधर्म है। व्यवस्था, अव्यवस्था। मरणम तो जीवनम। आपको पता है ना, मरणम तो जीवनम। ठीक है, आगे अनुचितम तो उचितम। विस्मृते, स्मृते। उपस्थित है, अनुपस्थित है। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ ऊपर, तो अधः का अर्थ नीचे। ऊंचे, ऊपर तो नीचे ही नीचे। सहायता, असहायता। ठीक है, सहायता, असहायता। आगे क्या होगा? सत्यम, असत्यम। लज्ज है, निर्लज्ज है। आगे ज्ञानम तो अज्ञानम। देखिए प्यारे साथियों, विलोम पद तो बहुत होते हैं, विपरीत अर्थ आपको क्या करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती। इसमें आप बार बार शब्दों को पढ़ते रहे। ठीक है, तो मैंने जितने करवाने थे 30-40 मैंने आपको करवा दिए हैं, और आप पढ़ते रहिए। विलोम पद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ते हैं तो वो अपने आप निकल जाते हैं। यानी उल्टा करना है आपको। क्या करना है? उल्टा करना है, विपरीत अर्थ करना है। यानी विपर्याय, संस्कृत में लिखा हुआ मिलेगा आपको विपर्याय। यदि पर्याय लिखा हुआ मिले तो क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो विपर्याय पूछे तो आपको क्या करना है? विलोम पदी करना है, अर्थात विपरीतार्थक अर्थ करना है, उल्टा करना है। तो प्यारे साथियों, आज हमारी विलोम पद की जो क्लास है, विलोम शब्द की, वो कंप्लीट होती है। आगे की जो क्लास होगी वो प्यारे साथियों पर्यायवाची की होगी। इससे पहली जो क्लास थी वो विशेषण और विशेष्य की थी, जिसमें मैंने बहुत ही सरल विधि से विशेषण और विशेष्य को समझाने की कोशिश की थी, और आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।